वेलकम बैक गाइस। तो आज की जो मूवी है वो एक्चुअली यूट्यूब 2023 की मूवी। तो उससे पहले जो है वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड चेकआउट भी कीजिए। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो यहाँ पे जो है एक मैट नाम के बंदे को दिखाया जाता है जिसका कि एक्चुअली कुछ बिजनेस होता है। वैसे एक्चुअली ये लोग कुछ इन्वेस्टर अपने आप को कहते हैं। मैट के जो फैमिली में जो है उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है जैक एंड एमिली आई गेस, एंड पत्नी का नाम होता है हेदर वैसे। तो यहाँ पे जो है वो एंडर्स का कॉल आता है मैट को, जब मैट यहाँ पे बॉक्सिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा होता है। मैट के जो दो बच्चे होते हैं वो भाई बहन जो वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं हमेशा 24 घंटे, जिसमें कि जो है मैट देख के वो उनको काफ़ी परेशान रहता है। वैसे मैट की थोड़ी सी बातचीत हो जाती है एंडर्स के साथ वीडियो कॉल में ही। एंड यहाँ पे जो है मैट की जो पत्नी होती है वो कहती है, जिसका जो है वो ठीक से वो सुनता नहीं है मैट। तो यहाँ पे जो है उसकी पत्नी वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। अभी जब बच्चे जो है वो रेडी हो जाते हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो यहाँ पे जो है मैट जो है वो अपनी दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाता है। जब मैट गाड़ी में बिठाता है तो इन सबको, एंड जब वो खुद बैठता है तो यहाँ पे कुछ माल फंक्शन दिखाता है गाड़ी में। लेकिन यहाँ पे जो है रास्ते में जो है वो जैक मिलता है, क्योंकि वो जैक जो है अपने आप चल के ही जाया था। तो मैट उसे कहता है ज़बरदस्ती बैठने के लिए कार में, एंड दोनों सबको मिल के जो है वो जाते हैं। यहाँ पे जो है मैट जो है वो गुस्सा थोड़ा सा होता है जैक के ऊपर, क्योंकि जैक जो है वो थोड़ा सा सुनता नहीं है ठीक से। मैट जो है वो थोड़ा सा बातचीत करता है एक्चुअली एंडर्स के साथ, जैसे कि इनका जो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे प्लान होता है। यहाँ पे एंडर्स जो है वो कहता है कि उसे छोड़ना पड़ेगा मैट को, लेकिन यहाँ पे मैट जैसे तैसे समझाता है एंडर्स को। मैट गाड़ी चला होता है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन बजता है। तो मैट समझता है कि शायद वो जैक का हो सकता है, लेकिन जैक कहता है कि उसका फ़ोन नहीं है, एमिली का भी नहीं होता है वैसे। तो यहाँ पे ये फ़ोन बज रहा होता है, तो मैट का भी वैसे फ़ोन का वो कॉलिंग वैसे होता नहीं है वैसे। तो यहाँ पे जो है जिस जहाँ से आवाज़ आई थी, तो वहाँ पे जब मैट देखता है कि वहाँ पे एक टूटा हुआ फ़ोन होता है जिसमें कि कॉल बज रहा होता है वैसे। मैट जो होता है इस फ़ोन कॉल को वो पिकअप करता है। तो यहाँ पे जो है दूसरी तरफ एक अननोन आदमी होता है। ये जो अननोन आदमी जो होता है वो बार बार ऐसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैट फ़ोन काट देता है। लेकिन बार बार जब ये फ़ोन करता है तो मैट जो है बहुत मजबूरी जब फ़ोन उठाना ही पड़ता है मैट को। जबकि दूसरी तरफ ये जो अननोन होता है वो कहता है कि मैट जिस गाड़ी में बैठा है उसके गाड़ी के सीट के नीचे जो है वो एक बॉम्ब है। जब मैट जो है वो नीचे जब हाथ लगाता है तो वो सच में देखता है बॉम्ब है गाड़ी के नीचे, सीट के नीचे वैसे। मैट जो है वो अपने फ़ोन से वो फ़ोटो भी खींचता है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि सीट के नीचे जो बॉम्ब है। एंड यहाँ पे जो है मैट वो काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुका है अभी। फिर से फ़ोन बजता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैट वो कॉल को उठाता नहीं है, वो एक्चुअली ईयरफोन का इस्तेमाल करता है। ये जो अननोन कहता है दूसरी तरफ से ये कुछ ऐसे प्रेशर टाइप के बॉम्ब है, जैसे ही मतलब वो मैट उठ जाएगा तो ये जो बॉम्ब जो नीचे वो फट जाएगा। एंड गाड़ी में जो है वो मैट के जो है दोनों बच्चे बैठे हैं, तो मैट जो है वो ऐसा रिस्क वो नहीं लेगा बिल्कुल भी। यहाँ पे एंडर्स का भी फ़ोन कॉल आता है, लेकिन यहाँ पे उसको फ़ोन वो काट देता है मैट। मैट देखता है कि पीछे एक बाइक एक्चुअली फॉलो कर रहा होता है इनकी गाड़ी को। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि थोड़ी देर बाद वो गाड़ी जो है वो जानबूझ कर रोक देता है मैट, तो ताकि जो बाइक का जो पीछे आया होता है वो टकरा के वो गिर जाए, क्योंकि मैट सोचता है कि वो वही अननोन बंदा होता है जो कि तो फॉलो कर रहा होता है बाइक में। लेकिन पता चलता है ये जो है वो जैक की गर्लफ्रेंड होती है वैसे। अननोन कहता है कि दोनों बच्चों के फ़ोन जो है वो मांग के बाहर फेंक दो, तो वही मैट जो है वो वही करता है। एंड अननोन जो है वो कोई लोकेशन भेजता है मैट को, तो यहाँ पे जो है उसका फॉलो करना ही पड़ता है मैट को, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे सिल्वियन का कॉल आता है मैट को, एंड वो कहता है कि उसके गाड़ी के नीचे भी बॉम्ब है, एक्चुअली उसके सीट के नीचे। जो अननोन लोकेशन भेजा था उस जगह में ये लोग पहुँच जाते, तो यहाँ पे सिल्वियन भी मिलता है जो कि थोड़ी ही दूर में ही होता है अपने गाड़ी में ही। यहाँ पे सिल्वियन की पत्नी होती है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड, वो इसके साथ लड़ रही होती है। तो यहाँ पे एक पुलिस वाला भी चेक करने आता है दोनों को कि एक्चुअली क्या दिक्कत है इन दोनों को कार के अंदर। लेकिन होता क्या है कि जब पुलिस ये जब वापस आता है तो दरवाज़ा खोल के जब उसकी गर्लफ्रेंड सिल्वियन की गर्लफ्रेंड जब बाहर जाती है, तो यहाँ पे वो गाड़ी फट जाता है पूरी तरीके से। एंड यहाँ पे सिल्वियन यानी कि मैट का दोस्त जो है वो मर जाता है। इसके बाद ये जो अननोन होता है वो फिर से कॉल करके कहता है हेदर को फ़ोन करने के लिए, एंड उसको जो है वो सेफ्टी बॉक्स डिपॉजिट बॉक्स लाने के लिए कहता है बैंक से। जिसके बाद जो है मजबूरी जो है मैट अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉल एक्चुअली वो लगता नहीं है कॉल। तो जैसे उसका फ़ोन का लोकेशन पता करके जब वो एक्चुअली वो मैट कॉल करता है, जिसमें कि पता चलता है कि वो एक ऑफिस में होती है जिसमें कि वो कुछ डाइवोर्स ये सब जो लेते हैं डॉक्यूमेंट ये सब होते हैं। मैट जो है वो जैसे तैसे जो है वो लोकेशन निकालता है अपनी पत्नी का फ़ोन का, पता चलता है वो एक ऑफिस में होती है वैसे।
तो वो कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो एक टेलीफ़ोन नंबर उस निकलता है उस ऑफिस का, वहाँ पे वो कॉल करती है। तो वो एक्चुअली मैट पूछता है कि कोई हैदर नाम का कोई औरत है तो उसको बुला के जो है वो जल्दी फ़ोन दो, क्योंकि ये इमरजेंसी होता है। वैसे पता चलता है ये कि ये जो ऑफिस जो है वो जिसमें डाइवोर्स लेने के लिए जो पति पत्नी जो जाते हैं उस जगह में वो है जो है वो एक्चुअली हैदर गई हुई होती है। तो दूसरी तरफ से वो ऑफिस वाले जो है वो हैदर का फ़ोन एक्चुअली देते हैं कॉल करने के लिए, एक्चुअली बात करने के लिए। वैसे दोनों जो है वो यहाँ पे बातें करते हैं, एंड यहाँ पे जो है मैट जो है वो कहता है हैदर को कि वो बैंक में जाके जो है वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को ले आए। मैट सोचता है कि ये जो काम जो है वो अननोन जो है वो पैसों के लिए कर रहा है शायद। थोड़ी देर बाद यहाँ पे होता है क्या है कि जो मैट जो होता है वो म्यूट कर देता है माइक को एक्चुअली, जिसके बाद जो है अपनी गाड़ी में ही जो है वो न्यूज़ चला के देखता है। पता चलता है कि यहाँ पे एक पील्स नाम का एक बंदा जो है वो मर चुका है, जो कि शायद मैट जो उसके साथ काम करता था आई गेस। एंड यहाँ पे पुलिस जो है वो भी ऐसे ढूंढ रही होती है मैट को, क्योंकि सिल्वेन का जब गाड़ी ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ पे जो है उस जगह के आसपास जो है वो मैट का गाड़ी पर क्लियर दिखा था इसलिए। एंड बाहर देश की सीसीटीवी क्वालिटी जो है आपको तो पता ही है कैसे अच्छी होती है वैसे इंडिया के मुकाबले आई गेस। थोड़ी देर बाद जो है हैदर यहाँ पे कॉल करती है मैट को, एंड उसके हाथ में अभी वो डिपॉजिट बॉक्स होता है वैसे। एंड ये जो अननोन आदमी जो होता है वो कहता है कि इस डिपॉजिट बॉक्स को जब एक आदमी को देने के लिए जो कि ब्लू जैकेट पहना होगा, तो मैट जो है वो हैदर को ये करने के लिए कहती है। तो हैदर जो है वो वैसे ही करती है जैसे मैट कहता है। हैदर जब उस डिपॉजिट बॉक्स को जब देती है उस आदमी को, लेकिन यहाँ पे जो आदमी जो होता है वो कहता नहीं है उसका वो नहीं है, वो क्या है वो समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे कुछ सोल्जर्स चले आते हैं एंड पुलिस वाले चले आते हैं, जो कि दोनों को पकड़ लेते हैं, हैदर को एंड उस आदमी को भी। मैट जो है वो देख के ये काफ़ी चौंक जाता है। वो कहता है कि एक्चुअली वो अननोन कहता है कि उसने ही पुलिस को बुलाया था। मैट जब काफ़ी पूछता है कि ये सब चीज़ जो है वो किस लिए, तो यहाँ पे अननोन जो है वो कहता है कि जो मैट जन तो ये जो अननोन जो है वो कहता है, जब ये मैट जब पूछता है एक्चुअली ये सब चीज़ एक्चुअली वो कर क्यों आया, तो अननोन कहता है कि वो जो है मैट ने कुछ पैसे जो है वो छुपा के रखे हैं अभी भी, बहुत सारे पैसे। एंड यहाँ पे जो है मैट जो है वो टीवी में भी आ चुका था वैसे, क्योंकि पुलिस भी ढूंढ रही होती है मैट को। तभी जो है एंजेला वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से वो कॉल करती है मैट को कि जैसे भी जो है बच्चों को बाहर निकाले। मैट जो है वो रिक्वेस्ट करता है काफ़ी। अननोन जो वो फिर से एक लोकेशन भेजता है, तो मैट जो उस जगह में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो मैट का दोस्त एंडर्स यहाँ पे दिखता है, यानी कि उसके सीट के नीचे भी वैसे बॉम्ब होता है। एंडर्स जो है वो मैट को फ़ोन करके पूछता है ये सब क्या है। तो दूसरी तरफ जो है ये अननोन जो होता है वो ऑथोराइज करने के लिए कहता है जो दुबई का जो फंड होता है एंडर्स को, जो कि मैट उसे कहता है। एंड अननोन कहता है डैशबोर्ड चेक करने के लिए, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जो है मैट को एक गन मिलता है, यानी कि अभी जो है अननोन फोर्स करता है वो एंडर्स को एक्चुअली वो ऑथोराइज करने के लिए दुबई का जो फंड होता है। नहीं तो यहाँ पे जो है मैट जो है वो गन से गोली मारेगा एक्चुअली एंडर्स को। एक्चुअली ये प्लान होता है अननोन का। एंडर्स जो होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है। वो कहता है कि ये सब जो है वो क्या पैसों के लिए है क्या। तो मैट कहता है मजबूरी है, नहीं तो वो मेरे बच्चों को या फिर मुझे मार देगा। देखा जाए तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी अगर गलती होती है तो मैट से, तो वो तीनों ये लोग उड़ जाएंगे। एंडर्स जो होता है वो ऑथोराइज कर देता है उस दुबई वाले फंड को। तो लेकिन यहाँ पे जो ये जो अननोन होता है वो ज़बरदस्ती कहता है मैट को गोली मारने के लिए। हालांकि मैट कोशिश करता है गोली मारने की, लेकिन वो मार नहीं पाता है। जिसके बाद होता है क्या है कि वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। एंडर्स की जो कार होती है, एंड यहाँ पे उस ब्लास्ट में जो है वो एमिली जो होती है वो घायल हो जाती है। उसके पैर में वो एक्चुअली वो कांच का टुकड़ा या फिर जो भी होता है वो घुस जाता है। इसके बाद जो है इस जगह से जो है मैट निकलता है। मैट जो है वो एक टनल के अंदर जाता है जहाँ पे वो सिग्नल नहीं होता है फ़ोन का। ज़्यादा अंदर तो वो जा नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो है पुलिस जो है होता है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं मैट को। यहाँ पे पुलिस के साथ वो हैदर भी होती है वैसे। तो एंजेला यहाँ पे बात करती है एक्चुअली मैट के साथ। थोड़ी सी एक छोटा सा पुलिस बोट भी भेजती है वैसे गाड़ी को चेक करने के लिए, बॉम्ब अगर नीचे होगा तो एंजेला की जब बात होती है मैट के साथ, तो यहाँ पे मैट सब कुछ कहता है एंजेला को। मैट की जो है बातचीत जो है वो हैदर से भी हो जाती है। यहाँ पे दोनों बच्चों को निकाला जाता है अच्छे से, लेकिन मैट नहीं निकल पाता क्योंकि उसके सीट के नीचे बॉम्ब होता है इसलिए। तो अभी जो है पुलिस का काम होता है कि मैट को सक्सेसफुली बाहर निकाला, लेकिन मैट अगर वो गाड़ी से एक्चुअली उसके सीट से अगर उठेगा तो वो गाड़ी वहीं पे फट जाएगा। एंजेला जो है वो उसे रोकने के लिए कहती है मैट को, लेकिन यहाँ से मैट जो है ज़बरदस्त निकल जाता है, क्योंकि मैट का मानना होता है कि वो अभी जो है वो अननोन को एक्चुअली निकाल सकता है एक तरीके से उसके बिल से।
अननोन फिर से एक लोकेशन भेजता है एंड वहाँ पे मैट पहुँचता है। मैट जिस लोकेशन में पहुँचता है वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है एंड आगे जो है बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं वैसे। तभी एक मास्क वाला आदमी जो है वो मैट को देखता है एंड थोड़ी देर बाद जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है। एक मास्क वाला आदमी वो चलने के लिए कहता है एक शांति वाले जगह में। तो यहाँ पे वो मास्क को निकाल लेता है। ये एक्चुअली एंडर्स होता है। इसको मैट देख के वो काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी आँखों से देखा था कि एंडर्स जो था वो अपनी गाड़ी में बैठा था एंड उसका गाड़ी जो है ब्लास्ट हो गया था। लेकिन मैं बता दूँ अभी जो है एंडर्स जो है वो मैट को ऐसे ही नहीं वो मारेगा, क्योंकि जो फाइनल वाला जो काम होगा जिसमें कि पैसे जो है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे एक्चुअली एंडर्स के अकाउंट में, वो एक्चुअली मैट ही कर सकता है। एक्चुअली ये लोग जो है वो इन्वेस्टर होते हैं, जिसमें कि ये लोग जो है वो लोगों के पैसे कुछ इन्वेस्ट करके वो उनको वापस भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एंडर्स जो है वो थोड़ा सा खुश नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो है मैट जो है वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही भोलापन दिखा देता है। इसलिए एंडर्स कहता है कि जो दुबई वाले जो फंड में जो है उसमें 200 मिलियन कितना है पैसे, लेकिन यहाँ पे जो है मैट जो कहता है कि वो लोगों के पैसे भी है एंड उनके भी पैसे हैं। लेकिन ये जो मैट जो है वो कुछ सोचता नहीं है, वो कुछ सुनता नहीं है एंडर्स का। वो सोचता है कि अगर मारना है तो वो दोनों ही मरेंगे। तो यहाँ पे मैट अपनी गाड़ी को स्पीड चला के बॉय के बीच के सामने साइड में टक्का देता है, जो डिवाइडर्स होते हैं उसमें बीच के ऊपर ही वो गाड़ी जो है भटक जाती है। वो लगभग गाड़ी गिरने ही वाली होती है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि एंडर्स के हाथ में जो रिमोट होता है वो थोड़ी सी दूर में गिर जाता है, उसी गाड़ी में होता है वैसे, लेकिन उस तक वो हाथ नहीं पहुँचता है एक्चुअली एंडर्स का। लेकिन जैसे तैसे जो है मैट जो है वो अपना सीट बेल्ट निकाल के जो है वो पानी की तरफ कूद जाता है, जिसमें कि गाड़ी फट जाता है एंड वहीं पर ही जो है वो एंडर्स की मौत हो जाती है एंड यहीं पे इस कहानी की जो है वो एंडिंग हो जाती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे, आई होप आई गेस। तो थैंक यू सो मच। तो ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन या फिर जो भी रिट्रीब्यूशन 2023 की मूवी। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब अगर आपने किया होगा तो एंड लाइक भी कीजिए वैसे। थैंक यू सो मच।